हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज से फिर हम अपनी वीडियो कर दिया स्टार्ट, क्योंकि बीच में इतना शेड्यूल बिजी था कि उस चक्कर में हम अपनी वीडियो भी नहीं बना पाए, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर था और जाड़ों में दिन इतने छोटे हो रहे थे और ऊपर से पेपर का प्रेशर था। आज से हमने स्टार्ट कर दिया पेपर। ऊपर तो जैसा हुआ आप सभी को पता है। इतनी मेहनत करो यार, यूपी में और बिहार में सब में यही है कि कितनी मेहनत करो और ऊपर से पेपर लीक हो जाता है सरकारी नौकरियों का। इससे तो सरकार इनका जिसने भी ऐसे चीटिंग या धांधलेबाजी कर रहे हैं, इनकी एडमिट कार्ड ही बाद में ना भेजे तो सही रहेगा। अब हमने चलो यूपी पुलिस का जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो सब पेपर तो सही हुआ था, लेकिन जब लीक हो गया तो क्या करा जा सकता। अब हमने अपनी 2-3 दिन दुख शौक बना के अब अपनी स्टार्ट कर दी है बीपीएससी की तैयारी, क्योंकि कब तक यूपी पुलिस का पेपर को याद कर करके वो करते रहेंगे। तो इस वजह से जो होगा अच्छा होगा, और इस वजह से आज से हमने कर दी थी अपनी इसकी बीपीएससी की तैयारी शुरू, क्योंकि मैंने बीपीएससी का फॉर्म पीआईटी वाला अप्लाई किया है, तो उसकी मैं तैयारी फिर से स्टार्ट कर दी है। और अब देख सकते हैं, और जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कम टाइम है, कोर्स वर्स तो मैंने किसी का परचेज़ करा नहीं है, और इतना भी टाइम नहीं है कि एनसीईआरटी, वैसे मेरे पास एनसीईआरटी की सारी बुकें हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है। 15-16 दिन सारे बचे हैं कि इसमें मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँ सारी। तो इस वजह से मैं वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा लगा रही हूँ, घटना चक्र से ज्योग्राफी के घटना चक्र से लगा रही हूँ। और उसके वन लाइनर क्वेश्चन में खान सर की पीडीएफ वगैरह मेरे पास हैं, जो मैंने निकलवा रखी हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह है, हिस्ट्री, ये खान सर के नोट्स से लगा रही हूँ। और करंट के लिए मैंने गौरव सर की बुक मंगाई है, मैं उससे करंट के लिए वन लाइनर पढ़ ली हूँ उसके, और जो भी है, क्योंकि इसमें जीएस अच्छा खासा आता है, आप सभी जानते होंगे, पेपर दिया होगा तो। और यहाँ पे मैं थी लाइब्रेरी में अपनी, और मैं यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, वहीं पे मैंने अपनी बना रही हूँ वीडियो। और गाइज़ इस बीच में मतलब बहुत दिनों से, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। एक तो टाइम इतना नहीं मिल पा रहा था, और ऊपर से पेपर का प्रेशर था कि पेपर में पढ़ना, इतना कम टाइम मिला, फिर भी पेपर अच्छा गया था, जैसे कम टाइम मिला था, लेकिन क्या करें, बहुत धांधलेबाजी इतनी इस कदर हो गई। देखो अब पता चलेगा जो भी होगा, पेपर दोबारा होगा या क्या होगा। और गाइस आप भी बताना कमेंट करके कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी में मतलब सुबह 8:30 बजे से 4 बजे तक का वो था। पहले 2-2 घंटे का वो लगा के मैं पढ़ती हूँ। 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ी थी, और 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ी थी, और 1 घंटा रीजनिंग पढ़ी, 1 घंटा करंट पढ़ा था मैंने। अभी मैथ पढ़ना बाकी है। मैथ में अब दूसरे वाले वो आएगा, वीडियो आएगी, उसमें पढ़ूँगी। और गाइस आप भी कमेंट करके, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं आप कहाँ से हो, तो हम यूपी के एक यूपी से हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो है बिजनौर है, जो हम जहाँ से हैं। और फिलहाल हम अपनी स्टडी कर रहे हैं। पढ़ाई में मैंने बीटीसी कर रखी है, जिसकी वैकेंसी हुई, टीचर की कोई वैकेंसी नहीं आई, तो इस चक्कर में जोन सा भी एग्ज़ाम आ रहा है उसी की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि सरकार दे ही नहीं रही सुपर टेट की वैकेंसी, तो क्या करा जाता। तो इस चक्कर में अब बिहार का फॉर्म डाला है, देखो क्या होता है। और गाइस आप भी बताना कमेंट में कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। और और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज से डेली अपनी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऐसा हुआ बीच में बना नहीं पाई, बिज़ी हो गया शेड्यूल, ये जैसे भी था। और अब वीडियो का रिजल्ट आ चुका है, जिसका भी हो गया वीडियो में उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिसका नहीं हुआ तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, फिर से तैयारी करो अपनी, और दुगने जोश के साथ तैयारी करो, क्योंकि मेहनत के आगे सब कुछ वो हो जाता है। मेहनत करोगे ना तो ज़रूर सक्सेस होगे एक दिन। मेहनत के बिना कुछ नहीं है, मेहनत के आगे किस्मत भी हार मान लेती है। अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। कुछ ना होने से तो कुछ होना अच्छा है नहीं। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे थोड़े बहुत चांस है कि हम सक्सेस हो जाएंगे, और हम करेंगे ही नहीं कुछ तो उसमें कोई चांस नहीं है। तो इस वजह से सभी बच्चे, जितने भी बच्चे एस्पिरेंट हैं या तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो वे डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि चाहे थोड़ी ये है कि अगर अब के ना हुआ अगली बार हो जाएगा, है नहीं। जिसका भी जो तैयारी कर रहा है उसका होगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इसलिए मैं भी बहुत डिमोटिवेट थी, लेकिन अब मैं सोची ये कोई नहीं, सुपर टैट की वैकेंसी अभी नहीं आ रही, कभी तो आएंगी। इतना अगर किसी और में आया तो सही है, वरना सुपर टैट तो बाद में है ही, लास्ट में जब नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं,
है नहीं। तो आप सभी भी अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और जितने भी बच्चे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, जिनका अच्छा हुआ था, मेरा भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब लीक हो गया, जो बच्चे डिप्रेशन में हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा वैसा कोई कदम मत उठाइए, क्योंकि पेपर एक हमारी ज़िंदगी पेपर से नहीं है। पेपर हम अगर सही रहेंगे तो हम बहुत पेपर निकाल सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी बेहतर कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक पेपर ही हमारी लाइफ बता सकता है कि हम क्या मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो जिन पे बच्चों का पेपर अच्छा हुआ अच्छी बात है, अच्छी बात है। और जो बच्चे मतलब नहीं कर पाए कुछ अच्छा और अपनी मेहनत से जितना भी लाए हैं वो सबसे अच्छा है। और देखो अगर दोबारा पेपर हुआ तो और चांस मिल जाएगा और अच्छे से तैयारी कर लेना। और जिनका अच्छा हुआ तो वो भी टेंशन ना ले, मैं जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब क्या कर सकते हैं, जो बच्चे नकल करके यार वैसे पेपर वो लीक करवा रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और सरकार उन पर अब एक्शन लेगी सही से जो भी होगा। तो इस वजह से इन अफवाहों से बचें और कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके घर वालों को और आपको ही परेशान नहीं देवे। तो इस वजह से सही से अपनी पढ़ाई करें आगे की। और क्या कह सकती हूँ, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। मैंने तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और दुख तो होता है जब मतलब कि इतनी मेहनत करो और फिर कुछ नहीं हो पाता, या कुछ ऐसे पेपर लीक हो जाता है। इतनी परेशानी से बच्चे पेपर देने गए और टाइम भी वेस्ट हुआ, और इतने जाड़े में पढ़े, ठंड में। भाई इतने ठंड में मेरी लाइब्रेरी में इतने बच्चे पढ़ रहे थे, उन्हें बेचारों को ठंड भी नहीं लग रही थी। ये लगा लो तुम, इतनी मतलब छोटी लाइब्रेरी है जिसमें मैं जाती हूँ, और ऊपर से उस लाइब्रेरी में इतनी गर्मी लगने लगती थी 4 बजे के बाद, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ते रहते थे। बहुत ही, अब तब भी बच्चों ने हार नहीं मानी। 2 महीने या जितना भी टाइम मिला इतना अच्छा वो करा सबने परफॉर्म कि अच्छा पेपर हुआ। लेकिन जो मेहनत से करता है तो यार होता है यार, कुछ पता ना कहाँ से आ जाते हैं। जब तुम्हारे पास इतना ही पैसा है, पैसा दे के पेपर ले रहे हो, तो इससे तो तुम कोई बिजनेस कर लो अपना। बेकार में दूसरे गरीब बच्चों को भी परेशान करते हो, जो मेहनत करके अपनी नौकरी ले रहे हैं उसे भी परेशान करने आ जाते हो। पता नहीं भाई कहाँ कहाँ से ऐसे लोग रह रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी मतलब मेहनत बस की नहीं करनी तो क्या लाइफ में, सब स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, मेहनत करने की, संघर्ष करने की लाइफ होती है। पता नहीं ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं। गाइस आज से हमने अपनी वीडियो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप जो भी तैयारी कर रहे हो आप कर सकते हैं मेरे साथ। अगर बुक के बारे में पूछना है बीपीएससी की तो आप पूछ सकते हो। और देखो यहाँ पे मैं घटना चक्र है, मैंने बुक कोई नहीं मंगाई, लेकिन मेरे पास पहली बुक रखी हुई थी, ये घटना चक्र की मुझे सही लगी है तो मैं इससे पढ़ रही थी। और देख सकते हैं इसमें वन लाइनर दे रखा है। वैसे भी इतना टाइम कम है हमारे पास, वन लाइनर तो थोड़ा बहुत याद भी रह जाता। अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं तो वो याद नहीं रहती हमारी, तो इस वजह से मैंने वन लाइनर बुक लगा रही हूँ, तो इसमें थोड़ा याद भी रहता है और जल्दी कंप्लीट मतलब हो भी सही से जाता है। और बीपीएससी का पेपर पिछली बार भी अच्छा आया था, वो पेपर अच्छा आता है टीचर वाला। प्राइमरी के लेवल देख के पेपर लगता नहीं कि प्राइमरी का है, लेकिन रहता प्राइमरी का है। अच्छा खासा पेपर आता है। और जो भी तैयारी कर रहे हो ये चलो, ये है कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म भरा सबका हो जाएगा, लेकिन अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए और अपनी फुल मेहनत के साथ अपनी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर तैयारी ये सोच कर ना करेंगे क्या होगा क्या नहीं, तो वो तो फिर कुछ नहीं होगा। अब कुछ करना चाहोगे तो कुछ तो होगा लाइफ में, है नहीं। तो इस वजह से अपनी तैयारी करो। अब तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, ठंड जा चुकी। ये पूरी लाइब्रेरी फ्रेंड्स भरी रहती थी हमारी जब यूपी पुलिस की तैयारी थी। अब बच्चे इतने डिमोटिवेट हो गए कि वे बेचारों का उनका मन भी नहीं है पढ़ने का। क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे तो ये होता है कि कुछ बच्चे जॉब कर रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, तो वे सब पुलिस की वजह से उन्होंने अपनी सब काम छोड़ रखे थे, अपना तैयारी में लगे हुए थे 2-1 महीने से। अब सब क्या करें, सबको ये होता है कि चलो हो जाएगा अब के, है नहीं। तो कोई बात नहीं, अब के नहीं हुआ, जैसे भी होगा हो जाएगा। अब जो भी होगा, वैसे भी सरकार ऐसे वो नहीं करेगी, सही करेगी, बच्चों के हक़ में फ़ैसला करेगी जो भी होगा। और अपनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर तुमने 2 महीने जितनी मेहनत करी है और तुम अब 15 दिन या 10 दिन पढ़ाई नहीं करोगे नहीं, तो वो भी सारी बेकार चली जाएगी। तो इसलिए थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा मत, ना पढ़ना जा रही है ज़्यादा तो थोड़ा पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। और और जो भी आपके क्वेरी हो कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आज से मैं अपनी डेली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पढ़ाई के उसमें ऐसी हो जाता है। मैंने सोचा यार बाद में बना लूँगी, बाद में बना लूँगी, तो ऐसी हो गया। मैं डेली अपनी वीडियो बनाऊंगी। आप लोग भी सपोर्ट करना, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा होता है सब हर एक इंसान मतलब पूरा वो नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सीख के, गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। क्योंकि हम इतने परफेक्ट तो है नहीं कि स्टार्टिंग में इतना प्रोफेशनल वो कर लेंगे, अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन यह धीरे धीरे अपनी गलतियों से ही हम सीखते रहते हैं।
और मेरी वीडियो का यही है कि मुझे पहले बिल्कुल नहीं आती थी, अब थोड़ी थोड़ी आ रही हैं और मैं यूट्यूब से सीख लेती हूँ और वीडियो बना रही हूँ मैं अब, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के कमेंट आते हैं इतने अच्छे अच्छे, उस कमेंट से ना मुझे भी ऐसा लगता है कि सब मतलब बहुत अच्छे लोग भी हैं दुनिया में और सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी अगर गाइस आपकी तैयारी घर पे नहीं हो रही, कहीं लाइब्रेरी वगैरह चले जाओ, या जो घर पे या रूम पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने रूम पे भी तैयारी कर सकते हैं। और आजकल इतने साधन हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, डिजिटल का वो है, अपना मोबाइल से यूट्यूब से पढ़ लो, कोई सी बुक या कुछ भी वो करना है मोबाइल पे डाल लो, एकदम आ जाएगी। और तैयारी के लिए हो तो कभी समय मतलब कभी तो समय लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता कि हम अच्छा समय तो लाना पड़ता है। और हम तो स्टूडेंट या मिडिल क्लास लोग तो ऐसे ही होते हैं, अपनी तकदीर जो बदल सकते हैं वो पढ़ने के थ्रू ही बदल सकते हैं, वैसा वरना कुछ नहीं हो सकता। तो इस वजह से पढ़ो, मेहनत करो, खूब मेहनत करो कि कोई कमी ना रह जाए। अब क्या, मैंने यूपी पुलिस में ये ठान लिया था अपने मन में कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और पता हम खुद करते हैं ना तो भगवान भी हमारा साथ देता है। वैसे तो पेपर अच्छा गया था, लेकिन क्या करें, जब ऐसे इंसान रह रहे हैं लाइफ, ऐसे इंसान रह रहे हैं कि पेपर ही खरीद लेते हैं, कुछ करते नहीं हैं अपना आप तो, और दूसरों की और मेहनत ख़राब करते हैं। और गाइज़ आप कमेंट में बताना कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, और आपके यूपी पुलिस में आपके नंबर भी तो आंसर की वगैरह कुछ नहीं आई, तो नंबर का तो ऐसे ही है। और जिसके जीडी के पेपर चल रहे हैं वो अपनी जीडी की तैयारी करिए। और बस और बहुत सारी बात बोल दी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है मैं क्या क्या बातें बताऊँ। और आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूँगी। पहले मैं ऐसा था रिप्लाई नहीं दे पाती थी, लेकिन अब मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई दूँगी। और गाइज़ यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने पढ़ाई करके पूरा आज लाइब्रेरी का वीडियो है, क्योंकि आज मैंने लाइब्रेरी में पढ़ाई करी थी, घर पे मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। घर पे इतना शोर रहता है ना, तो यहाँ पे वीडियो बन आवाज़ आने लगती है घर की, तो इस वजह से मैंने आज ये सारी वीडियो रिकॉर्ड जो करी है लाइब्रेरी की करी है, लेकिन टाइम अलग अलग करी है, सुबह के टाइम करी थी और कुछ बाद दोपहर के टाइम की थी। और गाइज़ आप बताना आप कहाँ से हो, जो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और 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 गाइस जो अभी मतलब ऐसा कि जिस बच्चे ने सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, जो शुरू से ही देखो धरना चल रहा है, लेकिन सरकार ने मना कर दिया, शिक्षा मंत्री ने, कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन ऐसा है कि कभी तो आएंगी वैकेंसी, अभी नहीं है इनके पास, कभी तो वैकेंसी होंगी। तो इस वजह से अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए एनसीईआरटी, क्योंकि पेपर आजकल ऐसा नहीं आ रहा है कि एकदम कर लोगे। एक तो मेरिट इतनी हाई जा रही है कि बहुत हाई जा रही है, तो ऐसा भी, और बच्चे भी आजकल ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं जानते, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से सुपर टेट वाले बच्चे भी थोड़ी बहुत तैयारी अपनी करते रहें, और कभी ना कभी तो वैकेंसी आएंगी, ऐसा तो है नहीं कि सरकार खुद ही पढ़ा लेगी सारे 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 बच्चों को। तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी अपनी तैयारी करते रहिए, जो सब्जेक्ट वीक है वो पढ़िए, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे पेपर बनने इस टाइम, टीचर के तो स्पेशली एनसीईआरटी से बनते हैं। तो एनसीईआरटी तो सबसे बेस्ट बुक है, एनसीईआरटी मंगाओ, एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ो, एक बुक पढ़ो। और पता जीएस पढ़ने का और ये साइंस जीएस पढ़ने का एक सबसे अच्छा वो है जो मैंने यूज किया है। बोल बोल के पढ़ोगे ना तुम, तो तुम्हारी याद ज़्यादा होगा, बोल बोल के पढ़ने से याद भी अच्छा होता है। और जीएस जितना तुम बोल के पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे ना, उतना ही याद होगा। ऐसे मन मन में पढ़ने से वो नींद और आने लगती है। तो मैं तो मुझे लगा अच्छा, और मैं तो थोड़ा बोल बोल के पढ़ती हूँ, और बोल बोल के पढ़ने से समझ समझ के पढ़ो तो वो कहानी की तरह याद रह जाता है। वरना तो थोड़ा ट्रिक से याद करो, थोड़ा रिलेट करके याद करो, मतलब जिससे कि याद आ जाए, क्योंकि पेपर में इतना प्रेशर रहता है कि याद नहीं आता कुछ माइंड पे। तो थोड़ा रिलेट करके किसी चीज़ से वो करके ट्रिक्स ही बना के, खुद की ट्रिक बना के याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। देखो यहाँ पे मेरी एनसीईआरटी की बुक भी बहुत सारी थी, जो मैं आपको वीडियो में देख सकते हैं, मेरे पास सारी एनसीईआरटी की बुक है, लेकिन मैंने पढ़ी एक आधी बार होंगी, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पढ़ ली थी, और जब से मैंने ये पढ़ी नहीं है। अब फिर मैं इन्हें खोल के बैठती हूँ जब भी मेरा कोई ना कोई पेपर आ जाता है, तो इस चक्कर में मैंने देखो वीडियो में सारी एनसीईआरटी की बुक है। आपको अगर किसी चीज़ की कॉपी या 2 कॉपी वगैरह वो पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको पीडीएफ वगैरह बना के दे दूँगी। सारी एनसीईआरटी की बुक है, ये मेरा जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ वो टेबल है कि उस पर बैठ के मैं आराम से पढ़ती हूँ। फिर ये सारी एनसीईआरटी की बुक हैं जितनी रखी हैं। यूपी पुलिस का पेपर भी यहीं पास में रखा है।